नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट 2021 की संविधान की सीरीज चल रही है। ये संविधान का चौथा वीडियो है और संक्षिप्त रूप से टू द पॉइंट जो प्रश्न आपकी शिक्षक भर्ती में आने वाले हैं, जो विगत भर्तियों में लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को अंकित किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि बहुत कम समय में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएं जो लगातार विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आपकी शिक्षा भर्ती जो परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो टू द पॉइंट, आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक को ज्वाइन कर लें जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने संविधान का संवैधानिक इतिहास पढ़ा है, संविधान सभा को पढ़ा है और उद्देशिका को पढ़ा है, उसी तरीके से हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और उसी क्रम में चलते जाएंगे। जो भी टॉपिक हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे कवर करते हुए जाएंगे। और जो लोग जूनियर का पेपर दे रहे हैं 8 साइड के, वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहली बात, संविधान का अनुच्छेद 1, इसमें भारत को इंडिया संबोधित करते हुए कहा गया है यह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि जो भारत होगा वह राज्यों का संघ होगा। भारत संघ की संसद अनुच्छेद 2 में अनुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा उसकी स्थापना कर सकती है। यानी कि जो अनुच्छेद 2 है उसमें जो संसद है वो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। तो 2 अनुच्छेद आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके जो है संसद इसका निर्माण कर सकेगी, राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे कि यूपी का कुछ पार्ट अलग करके मध्य प्रदेश में मिलाना चाहे तो ये संसद कर सकेगी, या मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट यूपी का कुछ पार्ट लेकर एक अलग राज्य बनाना चाहे तो वह अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कर सकेगी। किसी भी राज्य की क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये सारी शक्तियां अनुच्छेद 3 में संसद को दी गई हैं। किंतु इस संबंध में कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के सदन में प्रस्तुत नहीं होगा। यदि विधेयक के प्रावधानों से कोई राज्य प्रभावित होता है तो उक्त विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसके विचार हेतु भेजा जा सकता है, किंतु संसद उक्त राज्य के विधानमंडल के विचारों को मानने को बाध्य नहीं होगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद में कुछ लिमिटेशंस भी लगाए गए हैं। संसद इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा करती है। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी प्रस्ताव अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई अनुच्छेद 368 की, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। तो संविधान संशोधन को रखा गया है अनुच्छेद 368 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत संघ में शामिल राज्य उस अर्थ में प्रभुता संपन्न नहीं है जिस अर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी, देसी रियासतें थीं और ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत थे। देसी रियासतों में विलय में सरदार पटेल, बीपी मेनन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1948 में गठित यस्केदर आयोग ने भाषी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ये आयोग ध्यान में रखिएगा, भाषी आधार पर जो है स्वीकार किया गया था राज्यों का पुनर्गठन। 29 दिसंबर 1953 को केंद्र सरकार द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में, ध्यान में रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 सदस्य थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान में रखिएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व तेलुगु भाषियों द्वारा दिए गए
किए गए एक आंदोलन के फलस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया जा चुका था। भाषी आधार पर गठित यह देश प्रथम राज्य है। ध्यान में रखिएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये पूछ लिया जाता कभी कभी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये भी इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, कुल 14 राज्यों, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिका एवं अमीन द्वीप, कुल 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा और फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर। 1966 में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन शाह आयोग की संतुतियों पर किया गया। 1986-87 में 53वां 56वां संविधान संशोधन क्रमशः मिजोरम और अरुणाचल गोवा राज्य के रूप में मान्यता दी गई। तो ये तिथियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कब किस राज्य को मान्यता मिली। खासतौर से नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः 2000 में उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश से हटाकर छत्तीसगढ़ तथा झारखंड नामक 3 राज्यों का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। ये बार पूछा गया है, बार बार ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 29वां जो राज्य है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 1956 का जो पुनर्गठन था उसमें 14 राज्य थे। ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, बम्बई मध्य प्रदेश और राजस्थान जम्मू कश्मीर। उसके बाद 1956 से 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे एवं नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पर वर्ष है और यहाँ पर जो राज्य हैं। फिर नए राज्य की संख्या एवं नाम, वर्ष। उसके बाद राज्य संघ, राज्य क्षेत्र पुनर्गठित, नए राज्य की संख्या एवं नाम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका अवलोकन आप लोग कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को संविधान अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बिना उसकी सहमति के राष्ट्रीय आपात नहीं लागू किया जा सकता। ये 352 में था। 356 के अधीन जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन की घोषणा की जाती थी। इसके 6 माह पश्चात आवश्यक होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती थी। अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो इसमें वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। नियोजन संपत्ति के अर्जन, निवास पर विशेष अधिकार स्थायी निवासियों को ही प्राप्त था, देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त नहीं था। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की अधिकारिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और 1957 से लागू है, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिलहाल कुल मिलाकर के जो है धारा 370 पूरी तरीके से हटा दी गई है और कुछ उसमें परिवर्तन भी किए गए हैं। जिस समय धारा 35 है और 370 हटाई गई थी उस समय मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ था, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियोस में जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1956 से लगा करके 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे और नाम परिवर्तन भी पूरे दिए गए हैं। इनका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, तो वहां पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो लोग पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप फैक्चुअल पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, जो पेपर में आता है वो पढ़िए, और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।